तुम्हें भागना होगा बेटी। लगातार 2 कोस तक तुम्हें भागना ही होगा। बाबा, लेकिन मेरा पैर। यदि अपनी मनौती पूरी करनी है तो तुम्हें भागना होगा बेटी। हाँ बाबा, मैं भागूंगी, मैं भागूंगी। यदि जीवन में फिर से नृतांगना बनना है तो तुम्हें तेज भागना ही होगा बेटी, नहीं तो जीवन में कभी तुम नृतांगना नहीं बन पाओगी। जब हौसला बुलंद हो और इरादों में हिम्मत हो, ऊपर से शनि देव की कृपा हो, है कौन सा वह काम जो नामुमकिन हो। शनि कृपा से गूंगा बोले, अंधा सब कुछ देखे। चींटी पर्वत पर चढ़ जाती, लंगड़ा क्यों ना दौड़े, लंगड़ा क्यों ना दौड़े, लंगड़ा क्यों ना दौड़े। सुमा बेटी, काका, ये लीजिए काका, जल लीजिए। मैं समय पे पहुंच गई काका। अभी चल शिला पर चढ़ाकर मेरी मनौती पूरी कीजिए काका। हाँ, शनिदेव से प्रार्थना कीजिए कि वो मेरा पैर ठीक कर दे। काका, मेरा नृत्य मुझे लौटा दे, मेरा नृत्य मुझे लौटा दे काका। ये लीजिए। तुम्हारी श्रद्धा और निष्ठा ने वो काम कर दिया है जो दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती थी। शनिशिला में ये जल चढ़ाने से पहले ही शनिदेव महाराज ने तुम्हारी मनौती पूरी कर दी। क्या मतलब? बेटी, तुम्हारी बैसाखी का कर्म का आधार बन जाए तो कोई भी कार्य सिद्ध हो सकता है। मनुष्य अपने सारे पुराने पाप कर्मों को काट कर एक नए जीवन की शुरुआत कर सकता है। बेटी, तुमने भी अपने दोषों को विफल करके एक नए जीवन की शुरुआत की है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। धाग थुंग ना तिट कथा गदी गन, धाग थुंग ना तिट कथा गदी गन, दिट दिट कतान, दिट दिट कतान, दागिड़ नग थुंगिड़ नग दिट कतान, दिट कतान, दागिड़ नग थुंगिड़ नग दिट कतान, दिट कतान, दागिड़ दग देंगिड़ दग नाना, दागिड़ दग देंगिड़ दग नाना, दागिड़ दग देंगिड़ दग नाना, दागिड़ दग देंगिड़ दग नाना। और इस तरह से शनिदेव महाराज की कृपा से सुमा के पैर ठीक हो गए और वो फिर से नृत्य करने लग गई। काका, हाँ? जब शनिदेव सबका कल्याण करते हैं तो फिर लोग उनसे डरते क्यों हैं? जब शनिदेव महाराज के न्याय की वजह से किसी पर संकट आता है तो वो लोग अपने कर्मों की ओर नहीं देख रहे होते, बल्कि शनिदेव महाराज को दोष दे रहे होते।
तुका भाऊ तुकाराम काका, तुका भाऊ तुकाराम काका, तुका भाऊ काराम काका, तुका भाऊ गजब हो गया। पासी के गांव दानतपुर में एक आदमी अपने बीवी और बच्चे के समेत बिकने आया है। कहते हैं कि उन पर शनिदेव की 7.5 चल रही है। शनि की 7.5? शनिदेव महाराज अवश्य उसके कर्मों का फल दे रहे हैं। काका, उन दीनहीन की कुछ मदद कीजिए। अब जो करना है शनिदेव महाराज को ही करना है। सुनो सुनो सुनो, टनकपुर वालों सुनो, सुनो सुनो सुनो, टनकपुर वालों सुनो। आज आपके गांव दनकपुर में एक आदमी अपनी बीवी और 10 साल के बच्चे के साथ बिकने आया है। अरे कोई आदमी बिकने आया है अपने बीवी बच्चे के साथ? सुनो सुनो सुनो, ध्यान देकर सुनो। जो भी इन तीनों को खरीदना चाहता है वो गांव के चौराहे पर पहुंचे। जो भी इन्हें खरीदेगा ये लोग जीवन भर उसके गुलाम बनकर रहेंगे। इसलिए जल्द से जल्द चौराहे पर पहुंचिए और बढ़ चढ़कर बोली लगाइए। सुनो सुनो सुनो, टनकपुर वासियों सुनो। कलयुग आ गया भाऊ, घोर कलयुग। अब इंसानों की भी बोली लगने लगी है। हाँ, सही कह रहे हो तुम। चलो चलो देखते हैं हमारे दानतपुर गांव में कौन आदमी बिकने आया है। आओ चलो आओ, चलो 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 जल्दी चलो। टनकपुर वासियों सुनो, सुनो 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 सुनो, सुनो 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 सुनो, सुनो 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 सुनो, टनकपुर वासियों सुनो, सुनो सुनो सुनो। आओ भाइयों, ध्यान से सुनो। टनकपुर वासियों, ध्यान लगाकर सुनो, सुनो 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 सुनो। आज यहाँ 3 लोगों की जिंदगी की बोली लगेगी। आइए। सुनो 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 सुनो, इन 3 लोगों की आज यहाँ बोली लगेगी। ये हरि सिंह जी हैं। ये उनकी पत्नी सुमित्रा और वो उनका 10 साल का बेटा भरत। उम्मीद है आप लोग बढ़ चढ़कर इनकी बोली लगाएंगे। तो चलिए बोली लगाना शुरू कीजिए। ये क्या अंधेर मचा रखा है? इस तरह किसी को बेचना सामाजिक अपराध है। देखिए, इन्हें किसी ने मजबूर नहीं किया है, ये अपनी मर्जी से यहां आए हैं। चलिए बोली लगाइए। ऐसा नहीं हो सकता, हमारे गांव में ये पाप नहीं होने देंगे। शांत हो जाइए आप, शांत हो जाइए आप लोग। एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए।
तुम पापी हो, अपराधी हो, जो अपने बीवी और बच्चे को बेचने आए हो। जो आदमी अपनी औरत और बच्चे की रक्षा नहीं कर सकता, उन्हें सरेआम बेचने आया है, वो अपराधी है, पापी है। इसे जीने का कोई अधिकार नहीं। मारो इसे। अरे रुको रुको, सुनो टनकपुरवासियों, देखो ये न्याय मत करो। रुको 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 रुको, मेरी बात तो सुनो। रुको रुको, मत मारो, मैं कहता हूँ रुक जाओ। रुको रुको रुको। माँ, बहुत दर्द हो रहा है। वो गांव वाले हमें क्यों मार रहे थे? सत्यानाश हो इन दनकपुर वालों का। ना आदमी देखते हैं, ना बात सुनते हैं। बोली तो लगाई नहीं, ऊपर से मेरा ढोल फोड़ दिया। बेटा, मैं आपको बाद में बताऊंगी गाँव वाले की बात। अभी आप आराम करो, इधर आओ, सो जाओ। अरे आपको ये जो सुमित्रा, तुम्हारे पास एक साड़ी ही तो है, इसको भी फाड़ दोगे तो पहनोगे क्या? छोटी सी पट्टी से मेरी सारी कम नहीं हो जाएगी। आपको कितनी चोट आई है? ये चोट, ये क्या हो गया सुमित्रा? ये क्या कर रहे हैं आप? आपके पास भी तो एक ही कुर्ता है ना। मैं तो पुरुष हूं, एक धोती में भी अपना पूरा जीवन काट सकता हूं। मालिक, ये सब जो आप कर रहे हैं, क्या ये जरूरी है? आप लोग मेहनत मजदूरी करके भी तो धन इकट्ठा कर सकते हैं ना। तुम तो जानते हो बलिराम, हमारे ऊपर इतना कर्ज है कि मैं और मेरा पूरा परिवार जिंदगी भर मेहनत और मजदूरी कर तो भी उसको उतार नहीं सकते। और वैसे भी पहले तो 10 दिनों के अंदर सारा कर्जा उतारने का वादा कर लिया। मालिक, अब तो आप अपने गांव से बाहर हैं ना, कौन पूछने वाला है? आप अपने परिवार को लेकर कहीं और चले जाइए। जब धन इकट्ठा हो जाए तो लौटकर दे दीजिएगा। बलिराम,
हरि सिंह हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चला है, ईमानदारी के साथ जिया है। मुझे बताने का यह अर्थ नहीं कि आदमी धर्म के रास्ते को छोड़ दे। मैं अपने दिए वचन से मुंह नहीं मोड़ सकता। मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने को लेकर आता हूं। सुनिए भाई साहब, हरि सिंह जी कहाँ मिलेंगे? कौन हरि सिंह? मैं किसी हरि सिंह को नहीं जानता। सुनिए भाई साहब, हरि सिंह जी कहाँ मिलेंगे? इस गांव में तो कोई हरि सिंह नाम का आदमी नहीं रहता। लेकिन नाम तो यही बताया था। कहीं तुम उस हरि सिंह की बात तो नहीं कर रहे हो जो आज गांव में अपने बीवी और बच्चे को बेचने आया था? हाँ, वही, उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं। तो तुम उस पापी को ढूंढ रहे हो जिसे गांव वालों ने पत्थर मारकर भगा दिया? चलो भाइयों। हाँ, चलो चलो चलो। सुनिए, तुम हरि सिंह को कैसे जानते हो? देखिए, मैंने सुना है कि हरि सिंह पर शनिदेव की 7.5 चल रही है। मैं शनि शिंगणापुर से आया हूँ। मेरा नाम तुकाराम है। देखिए, मैं हरि सिंह जी की मदद करना चाहता हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो? शनिदेव महाराज की सौगंध, मैं सच कह रहा हूं। आओ मेरे साथ। बहुत बड़ी मुसीबत में है हरि सिंह जी। इससे बड़ी मुसीबत क्या हो सकती है कि किसी आदमी को अपनी बीवी और बच्चे बेचने पड़े? तुकाराम जी, आपसे उनकी जो भी मदद हो सके जरूर करना। इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ, या यूं कहें कि शनिदेव महाराज ने मुझे यहाँ भेजा है। यही हरि सिंह जी है। उन्हें जगाया क्यों नहीं? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं उन्हें नींद से जगा सकूं। लेकिन वो लोग भूखे हैं, कुछ तो खिलाइए। इस समय उन्हें खाने से ज्यादा नींद की जरूरत है। कई दिनों से वो गांव दर गांव भटक रहे हैं।
मैंने एक पल के लिए भी उनकी आंखों में नींद नहीं देखी। जो आदमी अपने परिवार से इतना प्रेम करता है, वो भला उन्हें बेच क्यों रहा है? शनिदेव महाराज, इनकी रक्षा करना। ये ढोल तो बिल्कुल बेकार हो गया। अब मैं कल मुनादी कैसे करूंगा? ये हरि सिंह जी कौन है और तुम इन्हें कैसे जानते हो? ये हरि सिंह जी कौन है और तुम इन्हें कैसे जानते हो? तुकाराम जी, नौकर का मालिक से क्या रिश्ता हो सकता है? हरि सिंह जी जमींदार हैं। हरि सिंह जी जमींदार हैं। 500 बीघा जमीन थी उनके पास। सारा गांव उन्हें देवता की तरह पूजता था। तो फिर इनकी ये हालत कैसे हुई? जब बुरे दिन आते हैं ना, तो संदेशा देकर नहीं आते। उस दिन मालिक पूजा पाठ करके हवेली से बाहर निकले ही थे। कहिए, मैं आप लोगों की क्या सेवा कर सकता हूं? कहिए। राजा साहिब, आप तो जानते ही हैं, मेरा पति 15 साल पहले ही चला गया था और अब तक उसने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं, पूछा भी नहीं। जैसे तैसे अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया। उसकी शादी है और घर में फूटी कौड़ी भी नहीं है। चिंता मत कीजिए। आपको कितने पैसे चाहिए? राजा साहिब, उसके ब्याह में 100 रुपए तो लग ही जाएंगे। फिर जैसा आप उचित समझें। बलिराम जी। माई को 150 रुपए दे दो। 50 रुपए हमारी तरफ से बेटी का कन्यादान। जी। राजा साहब की जय, साहब की जय, राजा साहब की जय, राजा साहब की जय, साहब की जय। जुग जुग जियो राजा साहब, आपको मेरी उम्र भी लग जाए। खाना खा लो। सुनो मालिक, आप तो जानते हैं 3 सालों से सूखा पड़ रहा है। अब तो यह हालत है कि हमारे पास खेतों में बोने के लिए बीज तक नहीं है। हम लोग यह इलाका छोड़कर कहीं और जाने की सोच रहे हैं। बहुत गलत सोच रहे हैं आप लोग।
अपनी जन्मभूमि को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो क्या करें मालिक? अपने बच्चों को भूखे मरते तो नहीं देख सकते, और तो और सारी जमीन बंजर हो चुकी है। मेहनत कीजिए, उसे उपजाऊ बनाइए। नहीं हो सकता मालिक, हमारे पास ना ही इतना धन है ना साधन। बलिराम, जी मालिक। इन लोगों को जितना भी धन चाहिए दे दो। हमारे रहते हुए एक भी किसान खांडूपुर से जाना नहीं चाहिए। माफी चाहता हूं मालिक, हमारे पास इतना धन नहीं कि हम इन लोगों की मदद कर सकें। अब तो अगली फसल का इंतजार करना पड़ेगा। आप लोग सेठ धन्नामल से धन क्यों नहीं ले लेते? वो रुपए देने से इनकार करता है। वो कहता है तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है। बलिराम, सेठ धन्नामल के पास संदेश भेजो कि हम उससे मिलने आ रहे हैं। चलो चलो खाना खा लो बेटा, खाना देखो बहुत अच्छा खाना है। मैं पापा के हाथ से ही खाना खाऊंगा और किसी के हाथ से नहीं खाऊंगा। बेटा आप बाबा के हाथ से खाना तब खाओगे ना जब उन्हें खांडूपुर के लोगों से फुर्सत मिले। हमारे बेटे से हमारी क्या शिकायतें की जा रही हैं सुमित्रा देवी? लो आ गए तुम्हारे बाबा दान पुण्य कमा के। राजा साहब, क्या हमें भी आपका कुछ कीमती वक्त मिल सकता है? सुमित्रा देवी, हमने तो अपना सारा जीवन ही आपके नाम लिख दिया है। आदेश कीजिए, ये सेवक आपकी क्या सेवा कर सकता है? हमारी सेवा करने की आपको कोई जरूरत नहीं। अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो अपने लाडले की कीजिए। देखिए ना, सुबह से इसने कुछ भी नहीं खाया। हमारा बेटा तो शेर है। देखिएगा, आपने जितना भी भोजन बनाया है ये उसे झट से खा जाएगा। हाँ। आओ भाई। अब मेरा बेटा मेरे हाथ से खाना खाएगा। अरे वाह, खीर भी बनी है आज तो। भरत खीर भी खाएगा। ये अब मेरा बेटा जो है वो 10-12 लोगों के बराबर खाना अकेले खा लेगा। सुनिए, बलिराम कह रहा था कि हवेली का सारा धन खत्म हो रहा है लोगों की मदद करते करते। तुम चिंता मत करो सुमित्रा, ईश्वर जब हमें धन और संपन्नता देता है तो एक जिम्मेदारी भी देता है कि हमें अपने आसपास के लोगों की मदद करनी चाहिए। अगली फसल तक सब ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत करो। वो सब तो आप ही जाने। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आप जो भी करेंगे सब ठीक ही करेंगे। ए गंगा मैया, ये तो सारा घर ही लूट पिटा जाएगा। मैं बहुत जल्द आपका कर्जा चुका दूंगा। कर्जा लेते वक्त तो मालपुआ खा लिए और देते वक्त नानी याद आ रही है। अरे सरकार आ गए, सरकार आ गए। धन्नामल, ले जाओ अंदर ले जाओ, मुर्गा बना के पीटो इसे। धन्नामल, अरे सरकार की जय हो। आइए सरकार। सरकार, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता सरकार। कितने शर्म की बात है कि आपको चलकर आना पड़ा हमारे घर पर। आइए सरकार। अरे कमक, तो ये क्या कर रहे हो? अरे सरकार के मेहमान या हमारे मेहमान, बात तो एक ही है ना। आने दो, जान को जोखिम में डालते हो। आइए सरकार।
विराजिए सरकार। सरकार, आपने बेवजह आने की तकलीफ क्यों की? नहीं धन्नामल, काम हमारा है तो हमें ही आना चाहिए। बलिराम ने तुम्हें बताया होगा। धन्नामल, हमें इन किसानों के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। सरकार, आप हुक्म तो कीजिए, धन्नामल अपनी जान बिछा देगा आपके कदमों में। सरकार, रही पैसों की बात तो वो मेरी तिजोरी में रहे या आपकी तिजोरी में, बात तो एक ही है। आप फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, इन किसानों को खेती बाड़ी के लिए जितने पैसे चाहिए ले जाए हमारी तिजोरी से, हैं? अरे भाई, तुम लोग कल आके खेती बाड़ी के लिए जितना पैसा चाहिए लेके जाओ। सरकार के सामने क्यों शर्मिंदा करते हो? जाओ अभी यहाँ से। सरकार, 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 कल आएंगे ये लोग। धन्यवाद धन्नामल, आज तुमने हमारी चिंता दूर कर दी। सरकार, 100 जूते मार लीजिए पर धन्यवाद बिल्कुल मत कीजिए। बंदा आपके हुक्म का गुलाम जो ठहरा। अच्छा तो मैं चलता हूँ। सरकार, ले जलपान की व्यवस्था कीजिए। नहीं धन्नामल, अभी थोड़ा जल्दी में हूँ, फिर आऊंगा। सरकार, माफी चाहता हूँ, छोटा मुंह बड़ी बात। व्यापार की बात है ना, व्यापार तो अपने बाप के साथ भी खड़ा करना चाहिए। अगर आप बुरा ना माने तो बही खाते में सरकार एक छोटी सी दस्तखत कर दीजिए। लिखा पढ़ी की बात है, मन को तसल्ली रहती है और रात को नींद अच्छी आती है। किसानों का क्या है, दे ना दे, सरकार अगर वो नहीं देंगे तो आप दे देंगे पैसा। ये लीजिए सरकार। तुम्हारा 1 रुपया भी इधर से उधर नहीं होगा धन्नामल। बताओ कहाँ करना है? यहाँ। माफ कीजिए मालिक, पर एक बार पढ़ तो लीजिए। बलिराम, धन्नामल पे हमें भरोसा है। वही दस्तखत करना मालिक के लिए मुसीबत बन गया, जो उन्होंने धन्नामल पे भरोसा किया। लेकिन किसी ने सच ही कहा है ना कि आदमी की लालच का कोई अंत नहीं। बलिराम, अब हमें चलना चाहिए। बलिराम, सुबह होने तक हम अगले गांव में पहुंच जाएंगे। मालिक, ये तुकाराम जी है, शिंगणापुर से आए हैं आपसे मिलने। मुझसे मिलने आए हैं? बताइए तुकाराम जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? आप धन्य हैं, आप पर इतनी बड़ी मुसीबत है फिर भी इतना धैर्य। हरि सिंह जी, मैं शनिदेव महाराज का भक्त हूं और मुझे पता चला है कि आप पर शनि की 7.5 चल रही है। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि एक बार हमारे साथ शनि शिंगणापुर चलें। मुझे पूरा विश्वास है कि शनिदेव महाराज की कृपा से आपके सारे संकट दूर हो जाएं। यही तो तुकाराम जी, कि जो कुछ भी हो रहा है ये सब मेरे भाग्य का लेखा है, जिसे कोई नहीं काट सकता। इसे तो मुझे ही भोगना होगा। इसमें आपके शनिदेव या फिर कोई और देव कुछ नहीं कर सकते।
क्षमा कीजिएगा। किस्मत पल पल खेल दिखाए, राजा को पल में रंग बनाए। सुबह से दिन फिर रात का घेरा, जहाँ रोशनी वहाँ अंधेरा। हे शनिदेव, इस धर्मात्मा आदमी से ऐसा क्या पाप हो गया जो इसे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। तुकाराम, हरि सिंह ने पिछले जन्म में इतने पाप किए थे, परंतु मृत्यु के समय हरि सिंह को अपनी गलती का आभास हो गया था। इसी कारण उसे इस जन्म में अच्छे संस्कार मिले और उसने बहुत सारा पुण्य कमाया। परंतु हरि सिंह को दूसरों पर भलाई करने का अहंकार जागृत हो गया, जिसके कारण उसके पुराने पाप चक्र फिर से जागृत हो गए। अब मेरी साढ़े साथी उसके अहंकार को नष्ट करके उसके पिछले जन्म के पाप चक्रों से मुक्त कर देगी और उसके अंतकरण को निर्मल बना देगी। सुनो 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 सुनो, धामपुर के लोगों सुनो, यही वो लोग हैं जो आपके गांव में खुद को बेचने के लिए आए हैं। आप इन्हें जीवन भर के लिए खरीद सकते हैं। ये लोग आपकी सेवा में कभी कोई कमी नहीं आने देंगे। ये हरि सिंह जी हैं। इनकी कीमत है 100 तोले सोना। ये है इनकी पत्नी सुमित्रा देवी। इनकी कीमत है 50 तोले सोना। 50 तोले सोना महंगा है। बिल्कुल नहीं, ये भी बहुत महंगा है, कुछ कम करो। और ये इनका बेटा भरत, इसकी कीमत सुमित्रा देवी की कीमत में शामिल है। अरे इन लोगों की इतनी कीमत कौन देगा? इन लोगों का शरीर देखकर ही पता चलता है कि ये लोग मजदूरी नहीं कर सकते। ये औरत मुझे कुछ ठीक लग रही है। मैं इसके लिए 2 तोले सोना दे सकता हूँ। अरे बच्चा तो छोटा है, इसके खाने पीने का खर्च कौन देगा? मैं हरि सिंह के लिए 3 तोला सोना दूंगा। मैं सुमित्रा के लिए 5 तोला सोना दूंगा। 4 तोला, 5 तोला, 6 तोला सोना दूंगा। मैं 6 तोला, 10 तोला, 11 तोला। और बोली लगाइए, बढ़ चढ़कर बोली लगाइए। देखिए, आप इनकी कीमत से नीचे की बोली नहीं लगा सकते। अपनी कीमत लगाने वाले तुम कौन होते हो? इनकी बोली उतनी ही लगेगी जितनी बोली हम लोग लगाएंगे। क्यों भाइयों? हम इतनी कम कीमत में नहीं बिकेंगे। हमें कम से कम 1.5 किलो सोना चाहिए। तो हमारा वक्त क्यों बर्बाद किया? जाओ, निकल जाओ हमारे धामपुर से, वरना अच्छा नहीं होगा। खड़े आए बिकने वाले, जाओ।
आखिर ऐसी इनकी क्या मजबूरी है? ये पता किए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मालिक, यहाँ धामपुर में भी बात नहीं बनी। अब आगे क्या करना है? तुम चिंता मत करो बलीराम। अभी हमारे पास 7 दिन है। हम किसी दूसरे गांव में जाएंगे। वहां कोई ना कोई खरीदार तो मिल ही जाएगा। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं खाना खाऊंगा। बेटा, अभी आप सो जाओ, खाना बाद में खा लेंगे। हाँ माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। मालिक, धनकपुर में एक आदमी ने दया करके ये रोटी और प्याज दिया था। पता नहीं ये भारत खा पाएगा या नहीं। हे भगवान, क्या न्याय है तेरा, क्यों राजा को रंग बनाया देवा, क्यों राजा। पापा, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। हाँ बेटा, ये लो। अब मेरा बेटा जो है वो 10-12 लोगों के बराबर खाना अकेले खा लेगा। बाबा, ये मुझसे नहीं खाई जाएगी। बाबा, ये अच्छी है। मैं खा लूंगा। मुझसे भरत की हालत देखी नहीं जाती। मेरा गला दबा और मार दीजिए मुझे, मार दीजिए मुझे, सुमित्रा, मार दीजिए। अपने दिल को मजबूत करो। हमें संकट से हारना नहीं है। अगर तुम इस तरह टूट जाओगे तो भरत को सहारा कौन देगा? आप यहाँ? मुझसे रहा नहीं गया और मैं आपके पीछे पीछे चला आया। मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर मामला है क्या? हरि सिंह जी को इतने सारे पैसों की क्यों जरूरत आन पड़ी?
क्या बताऊं तुका जी, अकाल ने सब बर्बाद कर दिया। 3 साल एक बूंद पानी नहीं बरसा, सब बर्बाद हो गया, सब। प्रणाम राजा साहब। राजा साहब, बहुत अनर्थ हो गया। गांव के बहुत से किसानों ने आत्महत्या कर ली। जल्दी चलिए। मालिक, ये क्या हो गया मालिक? राजा साहब, डिग्गू ने फांसी लगा ली है। गजब हो गया मालिक, गजब हो गया। सारा गांव स्मशान हो गया मालिक, स्मशान हो गया। ये सब कैसे हुआ? क्या बताएं मालिक, हम गरीबों पर किस्मत की मार पड़ी है। एक तो फसल नहीं हुई, ऊपर से साहूकार का कर्जा। हम तो बर्बाद हो गए मालिक, बर्बाद हो गए। मालिक, गिरधर ने रात अपनी घरवाली को अंदर सोने को कहा और खुद खेतों में जाकर जहर खा लिया। ये हो क्या गया है सब? हाँ, इस तरह हिम्मत हारने से कैसे काम चलेगा? इस प्रकार बेमौत मरने से क्या उस साहूकार का कर्ज चुक जाएगा? गरीब किसान क्या करेगा मालिक? हमारी सारी जमीन तो साहूकार के पास गिरवी पड़ी है। सर पर जितना बाल है उतना तो कर्जा है। ये सब हिम्मत वाले हैं जो मर गए। हम में से सब लोग मरना चाहते हैं। नहीं, अब ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं होगा। अब खांडूपुर का कोई भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा। खांडूपुर के एक एक किसान का कर्ज अब मेरी जिम्मेदारी है। सारे कर्ज ये हरीश सिंह चुकाएगा। हम तो बर्बाद हो गए। हमारे ऊपर किस्मत की दोहरी मार पड़ी। एक तो फसल नहीं हुई, ऊपर से साहूकार का कर्जा। बंसी ने खेत में जाकर तराजू से अपनी ही गर्दन काटी। सर पर जितना बाल है उतना तो कर्जा है। और खुद खेतों में जाकर जहर खा लिया। प्रणाम छोटे मालिक। गोवर्धन, बताओ क्या मदद चाहिए? छोटे मालिक, यदि 3 बोरी चावल मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। बलीराम। जी मालिक। इन्हें 5 बोली चावल दे दो। 3 इनके लिए और 2 हमारी तरफ से इनके बच्चों के लिए। जी मालिक।
हम गरीबों पर किस्मत की मार पड़ी है। एक तो फसल नहीं हुई, ऊपर से साहूकार का कर्जा। हम तो बर्बाद हो गए मालिक, बर्बाद हो गए। गिरधर ने रात अपनी घरवाली को अंदर सोने को कहा और खुद खेतों में जाकर जहर खा लिया। रात भर तड़पता रहा और अब जाकर दम तोड़ा है। बंसी ने खेत में जाकर डराती से खुद अपनी गर्दन काट ली। जब हम जाकर उससे मिले तो वो खून के तालाब में डूबा हुआ था। ये सब हिम्मत वाले हैं जो मर गए। हम में से सब लोग मरना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है। मालिक, मालिक, क्या हुआ मालिक? मालिक के लिए पानी लेकर आओ। मालिक, तबीयत तो ठीक है आपकी? मैं ठीक हूँ। मालिक, पानी। मालकिन कहाँ है? मालकिन अंदर है मालिक, मैं बुलाकर लाता हूँ उन्हें। नहीं, रहने दो। हाँ कस्तूरी बाई, बताओ आज हमारी हवेली का रास्ता कैसे भूल गई? मालिक, बेटी के ब्याह के लिए 50 रुपए मिल जाते तो अच्छा होता। ठीक है बलिराम। जी मालिक। इन्हें 100 रुपए दे दो। 50 रुपए ब्याह के लिए और 50 रुपए हमारी तरफ से कन्यादान के लिए। छोटे राजा साहब की, 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 छोटे राजा साहब की। भरत, अच्छा तो आज यहाँ पर फिर नाटक चल रहा था। भरत, यहाँ पर आओ। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। इसे आपकी तरह बनने का बहुत शौक है। आप जब घर पर नहीं होते हैं ना, तो नौकरों के साथ ऐसी ही स्वांग रचता है। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? सुमित्रा, गांव में 15 किसानों ने आत्महत्या कर ली है, क्योंकि उनके पास अपना कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ सुमित्रा, ये बहुत बुरा हुआ। उनके रोते बिलखते बच्चों को देखा नहीं जाता। इसीलिए सुमित्रा, हमने तुमसे पूछे बिना ही एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? गांव में कोई और किसान बेमौत ना मरे, इसलिए मैंने गांव के हर किसान का कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? खांडूपुर के लोगों के दुख दर्द में अगर हरी सिंह काम नहीं आएंगे तो फिर और कौन आएगा? सुमित्रा,
तुमने मेरा दिल हल्का कर दिया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं आपके हर कदम पर, हर फैसले में आपके साथ हूँ। मालिक, जल्दी चलिए मालिक। धन्नामल ने गांव के गरीब किसानों को पकड़ रखा है और उन्हें बुरी तरह से पीट रहा है। क्या? धन्नामल? जी मालिक। पैसा लेते हो, मदिरा पीते हो, छोड़ूंगा नहीं। खा खा कर ढूले जाते हो। काका तुम भी पगला गए हो। अरे नामुराद चोर, शर्म नहीं आती? मेरा कर्जा दिए बिना ही मर जाओगे। मुझे मत मारो, मेरा कोई कर्ज नहीं के वाले। नहीं मत मारो मुझे। गंगा भैया, अब इस चोरकट ने क्या काम किया? जी, ये किसान गांव छोड़कर भाग रहा था। किसी को पता न चले इसलिए पहले ही बीवी बच्चों को गांव से बाहर छोड़कर आ गया। नहीं सेठ जी, मैं आपके कर्ज का इंतजाम करने जा रहा था। अरे झूठ बोल रहा है। नहीं सेठ जी, मैं सच बोल रहा हूँ। मेरा यकीन कीजिए सेठ जी। तो अपने बच्चों को क्यों भेज दिया? नहीं सेठ जी, झूठ बोल रहा है। मत मारिए। झूठ बोल रहा है। धन्ना सेठ जी। बच्चों को भेजा नहीं था। बच्चों को आपका कर्ज चुकाने के लिए बच्चों को बेच दिया मैंने। अच्छा, बेच दिया? कहाँ है पैसे? ये ये तो 50 रुपए है, बाकी के 500 कौन देगा? कौन देगा? कौन देगा? कौन देगा बे? कम वक्त 1 साल से तो कह रहा है दे दूंगा, दे दूंगा। मत मारिए सेठ जी। धन्नामल, क्या कर रहे हो तुम? धन्नामल, पागल हो गए हो क्या? सरकार, मालिक आप इन कमबख्तों के चक्कर में तो बिल्कुल ना आइए। व्यापार की बात है, लूट पीट के चौराहे पे आ जाऊंगा। मालिक हमें बचा लीजिए मालिक। आप तो जानते हैं हमें अकाल ने बर्बाद कर दिया मालिक। हम अपने बच्चों को भी बेचकर धना सेठ का सूद भी पूरा नहीं कर सके मालिक। अब हम क्या करेंगे मालिक? अरे हरामखोर, शर्म होती तो खुद को और घरवाली को बेचता। खुद को और घरवाली को बेचता। खुद को और घरवाली को बेचता। मेरे पूरे पैसे जब तक नहीं मिल जाते ना, तुम्हारी हड्डियां बेचकर पैसे वसूल करूंगा। अरे नामुरादो, तुम लोग क्यों रुक गए? पीटो इन्हें छोड़ दो धन्नामल। इन लोगों के कर्ज को चुकाने की जिम्मेदारी मैंने ली है। मैं चुकाऊंगा इनका कर्ज। सरकार, आप इनका कर्ज चुकाएं या स्वयं ये दे दे, मुझे तो पैसे से मतलब है। व्यापार की बड़ी खस्ता हालत है सरकार। इन कमबख्तों का क्या भरोसा, कल मरा जाए तो मेरा तो गया पैसा। आप पैसा लेके आइए और इन्हें छुड़ा के ले जाइए। ठहरो धन्नामल, तुम्हें तुम्हारे पैसे आज ही मिलेंगे। छोड़ दो इन लोगों को और तुम मेरी हवेली पे आ जाना। बिल्कुल आ जाएंगे सरकार। गंगा भैया आपका कल्याण करे। हाँ तो सरकार, दौलतपुर के किसानों का हिसाब होता है 50,375 रुपए 8 आने। हाँ तो सरकार, दौलतपुर के किसानों का हिसाब होता है 50,375 रुपए
8 आने। तसल्ली कर लीजिए सरकार। अरे देख क्या रहा है, जल्दी दे। हाँ ये रहा। हाँ, धामपुर के किसानों पर 75,342 रुपए 3 आने सरकार। मणिपुर के किसानों का 95,000 हाँ 275 रुपए 8 आने। और साकेतपुर के सरकार धन्नामल सरकार अपना सारा हिसाब किताब जोड़कर हमें बताओ। ये बताओ कि तुम्हारा कर्ज कैसे चुकता होगा। सरकार, दौलतपुर के किसानों पर जो कर्ज बनता है, अगर आपने चुका दिया तो आपकी 100 बीघे की जमीन मेरी हो गई। और बचा मणिपुर के किसानों का कर्जा तो उसे जोड़ दूं सरकार, तो आपकी सारी अचल चल संपत्ति मेरी हुई। अपनी औकात मत बोल धन्नामल। आंखें खोल और देख किससे बात कर रहा है। अरे आंखें तो खुली हैं, मैं तो वही कह रहा हूं जो बही में लिखा है। ठीक है धन्नामल, आज से हमारा सब कुछ तुम्हारा। हिसाब किताब बराबर। अरे सरकार सरकार, मैं बर्बाद हो जाऊंगा सरकार। हिसाब बराबर कैसे हुआ सरकार? आपकी सारी संपत्ति तो ब्याज में चली गई। मूल के लिए तभी 150 तोले सोना बाकी है। तो ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? अरे मूल की बात तो तब करूं जब ब्याज तो पूरा हो जाए। बीच में घबर घबर टपक पड़ते हो। पता नहीं है, 2 आदमी बोलते हैं तो बीच में नहीं आते। मुंह बंद रख। देखिए सरकार, मैं व्यापारी आदमी हूँ, मेरी सारी कमाई ब्याज से होती है। तो सरकार, पहले मैं ब्याज उगाता हूँ, बाकी रही मूल की बात तो देनदार अपने आप दे के जाते हैं। सरकार, आप पर मेरे मूल बने 150 तोले सोना। ये क्या कर रही हो सुमित्रा? अरे ये पकड़, ये कहाँ से? अरे अरे ये सब भरा है। लीजिए आपका मूल। 150 तोले सोने से तो ज्यादा ही होगा। अरे मालकिन, आप काहे नाराज हो रही हैं? अरे आप तो साक्षात लक्ष्मी की मूरत है, आपको नाराज नहीं होना चाहिए। मालकिन, हिसाब किताब के हिसाब से तो ये सब पहले ही मेरा हो चुका है। मैंने क्या कहा था पहले, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। मालकिन, अब आपका यहाँ पर किसी भी चीज पर कोई हक नहीं है। आपकी सारी चल अचल संपत्ति भी मेरी हुई।
ठीक है धन्नामल, 10 दिन में तुम्हारा मूल तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है हरि सिंह जी, जब आप इतना कहते हैं तो मैं 10 दिन के बाद आऊंगा। तब तक आप मेरी इस हवेली को और यहाँ की सारी चीजों को संभाल के रखिएगा। चलो रे।